डॉक्टर पात्रा, अब सवाल यह है जो चिदंबरम साहब ने उठाया, जिस पर आपने 2 लाइन बोल के धीमे से उस बात को गोल कर दिया शुरू में। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि ईडी को अलग मंत्रालय बना दीजिए ना, जितना काम उससे करा रहे हैं आप। ये अचानक जहां जहां थोड़ा सा तनाव होता है वहीं वहीं ईडी खड़ा हो जाता है जाके, चक्कर क्या है? ठीक है, मैं जवाब देता हूं। बहुत सारा कुछ अभी पवन भाई ने भी बोला है तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा, मगर मुझे आज बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अमित शाह को नानी याद दिलाने वाले थे, मगर मैंने असली नानी का नाम क्या ले लिया, इतना इनको बुरा लग गया। मतलब अगर माता जी का नाम, मैं बहुत आदर से कह रहा हूं, माता जी का नाम एंटोनियो माइनो है और उनकी माता जी का नाम काइया माइनो है, तो ये मैंने पाप किया है, और उनके पिताजी का नाम स्टीफेनो माइनो है, तो इसमें इतना घबराने, छुपाने और शर्माने की बात क्या है? शी वॉज काइया माइनो। ठीक है, अब विषय पे आते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि उल्लू उल्लू, बहुत देर तक आप दोनों की उल्लू उल्लू चलती रहे। मैं आपको आज बता दे रहा हूं रोहित जी, मैं नाम नहीं लेके बता रहा हूं, सारे उल्लू उड़ जाएंगे, 4 ही उल्लू रहेंगे बस पेड़ के ऊपर, आप देखिएगा। और पेड़ भी सूखा पेड़ रहेगा, सूखे पेड़ के ऊपर 4 उल्लू बचे रहेंगे, बाकी सारे उल्लू उड़ जाएंगे, कोई उल्लू नहीं बैठने वाला है, क्योंकि दिन में उल्लुओं को दिखता नहीं है ना, इसलिए सब उड़ने वाले हैं। अब आते हैं ईडी पे। आपका जो सवाल था, ये सरदार पटेल और सब जगह होके आए हैं। अब मैं ईडी पे बताता हूं क्यों। ये जो केस चल रहा है अग्रसेन जी वाला, अग्रसेन उनके बड़े भाई हैं जी, गहलोत जी के, अग्रसेन गहलोत, ये केस कब चालू हुआ? यह केस 2007-8 का है। ईडी में केस कब गया? 2012-13 में गया। तब से केस चल रहा है कि नहीं? ये कोई अचानक नहीं हुआ। जो परसों रेड हुआ, ये रेड केवल एक आदमी के घर में हुआ, केवल एक कंपनी में हुआ? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 13 जगहों पर रेड हुआ। आप बता दे तो मैं बता दूंगा, राजस्थान में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, अलग अलग लोगों के घर में हुआ। क्यों? अगर मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, इस देश की न्याय प्रणाली में आप लोग भरोसा रखिए। अगर आप करप्ट नहीं है, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो आपके ऊपर चाहे ईडी क्या, ईडी के पिताजी भी आके बैठ जाएंगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली इतनी स्ट्रांग न्याय प्रणाली है। यहां गड़बड़ी क्या है कि आप करप्शन भी करेंगे, और जब जांच होगा, जांच की प्रक्रिया कोई 3 दिन में खत्म नहीं होती। लालू प्रसाद यादव के ऊपर 21 वर्ष तक जांच चलती रही, तब जाके वो आज जेल के अंदर है। तो यह प्रक्रिया लंबी होती है। रेड होगा, क्यों नहीं होगा? मां बेटे बेल पे बाहर। आप देखिए, जो जिसने ट्वीट किया है वो बेल पे बाहर, आधी पार्टी बेल पे बाहर है। मोदी जी ने सही कहा था, बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी पे पार्टी चल रही है। और ये तो चाहते ही है कि ईडी डिसॉल्व हो जाए, CBI बंद हो जाए, सारे कोर्ट बंद हो जाए, ये तो चाहते ही हैं, ताकि ये फ्रीली आराम से पैसा लेके घूमते रहे। हम बताइए, आप हमको कहते हैं उल्लू उल्लू कर रहे हो, खुद उनके लोगों के साथ इलू इलू करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि लालू यादव पर 21 साल केस चला था, तो ये रॉबर्ट वाड्रा, जिनका नाम लेके, जिनकी पिक्चर दिखा के आप सत्ता में आए थे, और राजस्थान से ही जिनकी कहानी आप लोगों ने शुरू की थी, जीजा जी कह के आप फिल्म दिखाते थे, उनके लिए भी आपने 21 साल की योजना बनाई है क्या? या वो हर चुनाव के लिए आपने बचा के रखा है कि हर बार कुछ ना कुछ ईडी को खड़ा कर देंगे, इनकम टैक्स को खड़ा कर देंगे, और फिर बताएंगे देखो हम कार्रवाई कर रहे हैं? जैसे अब अचानक लोगों को आपने बताना शुरू किया कि अग्रसेन गहलोत अशोक गहलोत के भाई का नाम है। रोहित जी, मैं एक जवाब देता हूं। रोहित जी, मुझे याद है आज से लगभग 1-1.5 साल पहले हम डिबेट में बैठते थे, तो आप हमेशा हमसे आप तो क्या, पवन जी का तो मुझे याद है हर बार हम बैठते थे तो पवन जी पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आर्टिकल 370 नहीं हटाओगे, केवल इस्तेमाल करोगे। आप देखिए 5 अगस्त को मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर। ये भारतीय जनता पार्टी है। जीजा जी का भी क्या होगा देखना आप। चिदम्बरम के लिए भी आप पूछते थे, ये कभी जेल जाएंगे क्या? चक्की पीस के आए हैं 3 महीने तक, और अब भी आगे जाने वाले हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये जीजा जी बचने वाले नहीं हैं। ये साधारण जीजा नहीं है, बहुत करप्ट जीजा है। और मैं आपको यहां आज तक में लिखित में दे रहा हूं कि जीजा जेल जाएंगे, मगर प्रक्रियाओं के अंतर्गत जाएंगे। हम ठूसते नहीं है किसी को, प्रक्रियाओं के अंतर्गत भेजते हैं। होगा प्रक्रिया और जाएंगे, हम बदले की राजनीति करते नहीं है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये जो ईडी का रेड चल रहा है, इसके कारण इनकी सरकार में गड़बड़ी हो गई है। 6 MLA विगत वर्ष, ये 2020 चल रहा है, 2019 में कांग्रेस पार्टी ने 6 MLA BSP के लिए थे। मैं पूछता हूं, क्या पैसे दे के लिए थे? कितने पैसे दे के लिए थे? ठीक है। ये जो 6 MLA BSP के आए थे, जिस पर की ऐतराज भी किया था मायावती बहन, मायावती जी ने, आप बताइए कितने पैसे दे के कांग्रेस पार्टी ने? दूसरे पार्टी से आपके पास MLA आ जाए तो बहुत बढ़िया, वो तो यहां पर आ गए, ठीक है, इनका भविष्य है। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे पार्टी से उनके पार्टी में चले जाए तो अच्छा, बीजेपी खराब था, हमारे पार्टी में आ गए। नवजोत सिंह सिद्धू को कितने पैसे में खरीदा था? इसका जवाब तो दे दें, फिर हम बताएंगे हमने कितने में किया है। ओके, खेड़ा जी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं तो इनकी बात नहीं सुन पाया, क्योंकि वो
काम की बात हो नहीं रही थी। आप जो पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल जो उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर वो ये है नहीं, सुन कि नहीं पाया, अगर बताइए। लोग इनके पार्टी से टूट कर आए, बीएसपी से टूट कर आपके यहां जाएं, तो वो सब लोकतंत्र के रक्षक हैं, और आपकी पार्टी से टूटकर कोई कहीं और जाना चाहे, आपके साथ ना रहना चाहे, तो वो लोकतंत्र का हत्यारा। क्यों? रोहित जी, बीएसपी के तमाम सदस्य अगर विलय ही हो जाए तो हम क्या करें? विलय हुआ है, सबके सब शामिल हो गए, उसमें क्या हुआ? अब नवजोत सिद्धू को ये नहीं रख पाए, ठीक है, किसी ने आरोप तो नहीं लगाया कि पैसे हो रहे हैं, कोई ईडी की सहायता तो नहीं लेनी पड़ी नवजोत सिद्धू को हमारे पास आने के लिए, ना हमें किसी इनकम टैक्स की जरूरत पड़ी, ना सीबीआई की जरूरत पड़ी, ना उनकी बैसाखियों का हमने सहारा लिया। जब कीर्ति आजाद हमारे पास आए, वो तो आपका भ्रष्टाचार खुलासा कर रहे थे, इसलिए आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। उस वक्त डीडीसीए का जो भ्रष्टाचार वो सरेआम सबके सामने ला रहे थे, आप घबरा गए थे। कीर्ति आजाद का भी नाम लीजिए, ऐसे कई और नाम हैं, और बाकी सबके तो नाम याद रहते हैं। ये बताइए, मोदी जी के भी जिया जी हैं, उनका नाम बताइए। जसोदा बेन का भाई है ना, उनका भी नाम बताइए। ससुर जी का नाम बताइए मोदी जी का। सबके नाम लेकर रटे हुए घूम रहे होते हैं आप कि सोनिया जी की मदर का नाम ये है। जसोदा बेन की माता का नाम, पिता का नाम बताइए जरा। प्रधानमंत्री है भाई देश के, उनके सास ससुर का नाम बताइए, उनके जीजा का, उनके साला का नाम बताइए। कौन है अशोक, उनका नाम बताइए, सबके नाम बताइए ना। संबित पात्रा जी जो राजनीति में नहीं है उनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये अटल जी कहा करते थे। खैर अटल जी तो बहुत पीछे छूट गए आप लोगों से, उनकी राजधर्म की बात आपने मानी नहीं, तो आज देखो पूरा देश भुगत रहा है। इसलिए कम से कम इतनी तमीज रखिएगा कि जो राजनीति में नहीं है परिवार के सदस्य, उनका नाम इस तरह से नहीं लिया जाता। ले रहे हो तो अब मुझे बताइए जसोदाबेन के पिताजी का क्या नाम है, उनके भाई का क्या नाम है, और जसोदाबेन जी हैं कहां आजकल, जरा वो भी बताइए। और ये बताइए मोदी जी ने क्यों छिपाया था अपनी शादी का राज? ये राज क्या था शादी? क्यों इलेक्शन एफिडेविट में अपनी पत्नी का नाम लिखने में घबरा रहे थे? जो अपनी पत्नी का नाम लेने में डरता है वो दूसरों के परिवार का नाम क्यों ढूंढता फिरता है, जरा ये बताइए।